दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय। संध्या का समय था। सभी शिष्य भगवान बुद्ध के समक्ष बैठे दिन भर के भ्रमण की थकान उतार रहे थे। एक शिष्य ने चिंतित होकर कहा, भंते, सभी व्यक्ति अपने ही हित की बात सोचते और करते हैं। ऐसे करने मात्र से क्या शांति को प्राप्त किया जा सकता है? भगवान बुद्ध ने बड़े नम्र शब्दों में शिष्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक कथा सुनाई। वे बोले, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसकी आचरण की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। जिस ओर वह जाता, लोगों के सिर आदर के साथ झुक जाते थे। चारों ओर श्रद्धा एवं स्तुति का माहौल था। लोग उसे देखकर अपने को धन्य मानते थे कि ऐसा व्यक्ति उनके शहर में निवास करता है। उस व्यक्ति का नाम आनंद था। वह न केवल अपने परिवार और मित्रों के प्रति सहायक था, बल्कि अजनबियों के प्रति भी सदैव उदार और करुणामय रहता था। उसकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद करने और समाज की सेवा में लगा रहता था। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते थे और उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन भगवान के दूतों ने भगवान से कहा कि आनंद के कार्यों से उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आनंद को कोई विशेष वरदान दिया जाए। भगवान ने सोचा और आनंद को बुलाया। जब आनंद भगवान के समक्ष उपस्थित हुआ तो भगवान ने उसे कहा, हे आनंद, तुम्हारे अच्छे कर्मों से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम्हारे स्पर्श से बीमार व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाएगा। आनंद ने यह सुनकर विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, यह तो आपका काम है। यदि मनुष्य को यह महान शक्ति मिल जाएगी तो लोग भगवान से विमुख होकर मनुष्य को पूजने लगेंगे। भगवान ने आनंद की बात मान ली और उसे यह वरदान नहीं दिया। कुछ समय बाद भगवान ने आनंद को फिर से बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूं। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, सही मार्ग पर चलने लगेगा। आनंद ने इस वरदान को भी अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, यह काम तो अवतारों और पैगंबरों का है। मनुष्य के लिए यह शक्ति होना उचित नहीं है। भगवान ने अंततः कहा, आनंद, मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता देता हूं, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त करो। इस पर आनंद ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, भगवान, आपने मुझे मनुष्य देह देकर सब कुछ दे दिया है। मुझे और क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना तुष्टि नहीं होती है तो कृपया मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे और मुझे इसका ज्ञान भी न रहे। भगवान ने आनंद की यह प्रार्थना सुनकर मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह विनम्रता और निस्वार्थ भाव ही तुम्हारे महानता की निशानी है। तुम्हें यह वरदान दिया जाता है कि तुम्हारे कार्यों से सदा सबका हित होगा और तुम इसे जान भी नहीं पाओगे। कथा सुनाकर बुद्ध ने शिष्य से कहा, सच्ची शांति और संतोष केवल अपने ही हित में नहीं, बल्कि सबके हित में सोचने और करने से प्राप्त होती है। निस्वार्थ सेवा और करुणा ही सच्ची शांति का मार्ग है। शिष्य ने बुद्ध के वचनों को ध्यान से सुना और समझा कि शांति प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है।